नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं उसके नीचे, बहुत नीचे गहराइयों में आखिर क्या छिपा है? चलिए आज पृथ्वी के केंद्र तक के एक बड़े ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। देखिए, हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन सिर्फ एक सतह भर नहीं है। इसके नीचे तो रहस्यों की एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इसके नीचे है क्या? अब जरा इस पर गौर कीजिए। हम इंसानों ने आज तक जमीन में जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो है सिर्फ 12 किलोमीटर बस। और हमारी पृथ्वी का केंद्र वो है 6370 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। मतलब हम तो सतह को बस खरोच ही पाए हैं। तो अगर हम सीधे तौर पर वहां पहुंच ही नहीं सकते तो फिर हमें अंदर की सारी बातें पता कैसे चलती हैं? तो हमारे आज के सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम नीचे के रहस्य को समझेंगे, फिर पृथ्वी की अलग अलग परतों से गुजरेंगे, धरती की धड़कन यानी भूकंप को महसूस करेंगे, अंदर की आग यानी ज्वालामुखी को जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि इन गहराइयों से हमारा इतना गहरा नाता क्यों है। तो चलिए सबसे पहले उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, जब हम सीधे केंद्र तक जा नहीं सकते तो वैज्ञानिकों ने दूसरे तरीके निकाले। वो उन सुरागों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी पृथ्वी हमें खुद देती है। ये कुछ कुछ जासूसी करने जैसा है। ये है वो सुराग। जैसे जैसे हम गहरा जाते हैं, तापमान, दबाव और घनत्व कैसे बदलते हैं। अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड, हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड्स। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सुराग है वो हमें मिलता है भूकंप से। ठीक है, तो अब असल सफर शुरू करते हैं। हम पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और एक एक करके इन परतों को पार करेंगे। हमारी पहली मंजिल है भूपर्पटी या जिसे क्रस्ट कहते हैं। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी और ठोस हिस्सा है। इसे आप पृथ्वी की एक पतली, नाजुक त्वचा की तरह समझ सकते हैं जिस पर हम सब रहते हैं। अब इसमें एक दिलचस्प बात है, ये त्वचा हर जगह एक जैसी नहीं है। महाद्वीपों के नीचे, मतलब जमीन के नीचे, ये परत मोटी और हल्की होती है। ये सिलिकेट और एल्यूमिनियम से बनी है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। वहीं महासागरों के नीचे ये परत पतली लेकिन भाली होती है और ये सिलिकेट और मैग्नीशियम से बनी है, तो इसे सीमा कहा जाता है। भूपर्पटी के ठीक नीचे है मैंटल। ये एक बहुत ही विशाल परत है जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। सोचिए, पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा इसी परत में समाया हुआ है। मैंटल के ऊपरी हिस्से में एक बहुत ही खास जोन है। इसे कहते हैं दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। ये हिस्सा थोड़ा पिघला हुआ और कमजोर है, और यही वो इंजन रूम है जिसके ऊपर हमारी जमीन की बड़ी बड़ी प्लेटें तैरती और खिसकती रहती हैं। और लीजिए, आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। क्रोड यानी पृथ्वी का दिल, उसका केंद्र। ये ग्रह का सबसे घना हिस्सा है जो निकल और लोहे जैसी भारी धातुओं से बना है, इसीलिए इसे शॉर्ट में निफे भी कहते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है, मतलब पिघला हुआ लोहा, और अंदरूनी क्रोड जो उससे भी ज्यादा गर्म है वो ठोस है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी वजह है जबरदस्त दबाव, इतना ज्यादा प्रेशर कि वो पिघल ही नहीं पाता। और यही पिघला हुआ बाहरी क्रोड जब घूमता है तो पृथ्वी का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि हमें इन अलग अलग परतों के बारे में इतनी पक्की जानकारी मिली कैसे। तो इसका जवाब है भूकंप, जो एक तरह से पृथ्वी की धड़कन की तरह है। होता यह है कि जब भूकंप आता है तो उससे निकलने वाली तरंगें पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। ये तरंगें एक तरह से प्लैनेटरी स्केल अल्ट्रासाउंड का काम करती हैं। जब ये अलग अलग घनत्व वाली परतों से गुजरती हैं तो इनकी स्पीड और दिशा बदल जाती है, और इसी बदलाव को स्टडी करके वैज्ञानिक अंदर का पूरा नक्शा बना लेते हैं। भूकंप की शुरुआत असल में जमीन के अंदर उस पॉइंट से होती है जहां से ऊर्जा सबसे पहले निकलती है। इस जगह को उद्गम केंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। और फिर उस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर जो बिंदु होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। हम जो खबरों में सुनते हैं वो असल में इसी एपिसेंटर का नाम होता है। अच्छा, भूकंप को मापने के दो मुख्य पैमाने हैं। रिक्टर स्केल ये मापता है कि भूकंप के सोर्स पर कितनी एनर्जी निकली, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड क्या थी। वहीं मर्कैली स्केल ये मापता है कि किसी खास जगह पर भूकंप का असर और उससे हुआ नुकसान कितना था, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या थी। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। भूकंप के अलावा एक और चीज है जो हमें गहराइयों से सीधे संदेश लेकर आती है, और वो है ज्वालामुखी। सबसे पहले तो मैग्मा और लावा का फर्क समझना जरूरी है। जब पिघली हुई चट्टान जमीन के नीचे होती है तो वो मैग्मा है। अगर ये मैग्मा नीचे ही ठंडा होकर जम जाए तो उससे अंतर्वेधी आकृतियां बनती हैं, और जब यही मैग्मा सतह पर फूटकर बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। इस लावा के ठंडा होने से बहिर्वेधी आकृतियां बनती हैं। और ज्वालामुखी बहुत तरह की आकृतियां बना सकते हैं, जैसे डाइक। ये मैग्मा की एक सीधी दीवार जैसी परत होती है जो जमीन के नीचे ही जम जाती है। फिर है सिल, जो एक लेटी हुई चादर जैसी परत है। सतह पर सिंडर शंकु बनता है जो फवारे जैसे छोटे विस्फोटों से बनता है। और काल्टेरा, ये एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जो एक जबरदस्त विस्फोटक ज्वालामुखी के बाद पीछे रह जाता है। और हाँ, विस्फोट में जो राख और चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं उन्हें ज्वाला खंडाश्मी या पायरोक्लास्टिक डेब्री कहते हैं। तो अब इन सारी गहराइयों की बातों को वापस सतह पर लाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हमारी दुनिया से सीधा क्या ताल्लुक है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी पृथ्वी कोई शांत बेजान चट्टान नहीं है। ये एक जिंदा धड़कता हुआ सिस्टम है। मैंटल और क्रोड से उठने वाली ताकतें ही हमारी दुनिया को वो शक्ल देती हैं जो हम आज देखते हैं। पहाड़, महासागर, सब कुछ। भारत का जो दक्कन ट्रैप पठार है वो भी इसी गहरी हलचल का एक शानदार नतीजा है। और जाहिर है, अंदर क्या हो रहा है ये समझे बिना हम भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो ये सफ़र हमें ये बताता है कि हमारे पैरों के नीचे एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी दुनिया है। पर यह हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। पृथ्वी के इस तपते हुए केंद्र में अभी और कौन-कौन से राज दफन हैं जिनका खुलना अभी बाकी है।